डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अपने भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैदाइशी अरबी गुलाम नहीं हैं और ना ही इस्लामिक कल्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन इस्लामिक कल्ट को सही बताने से भी नहीं चूकते। हर एक दिन कोई ना कोई एक्स मुस्लिम इस्लामिक कल्ट की गंदगी सबके सामने रखता ही रहता है। फिर भी अपने आप को सेकुलर कहने वाले इन लोगों को ये गंदगी दिखाई नहीं देती। आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा, कोई ना कोई सनातनी एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में दिमाग खराब करने आ ही जाता है, जो इस्लामिक कल्ट को सही बताने की कोशिश करता है। जबकि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं इस्लामिक कल्ट की हर गंदगी को सबूत के साथ पेश करते हैं। अरबों के जहनी गुलाम जिन लोगों को नजिस कहते हैं, जानवरों से भी बदतर समझते हैं, वही लोग इन अरबी गुलामों की पैरवी करने मुंह उठाकर चले आते हैं। अपने आप को सेकुलर कहने वाले ऐसे ही लोगों की वजह से इन अरबी गुलामों को एक आड़ मिल जाती है, जिसके पीछे छुपकर ये लोग वार करते हैं और इस्लामिक कल्ट पर बोलने वाले का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक दिमाग से पैदल बंदा एडम भाई की लाइव स्ट्रीम में आया। आइए देखते हैं उसकी अकल कितनी दूर तक घास चढ़ने गई है। हाँ जी, सतंदरा साहब जी। एडम साहब नमस्ते। नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? इस्लाम कब कबूल किया? नहीं, इस्लाम कबूल किया या नहीं किया, लेकिन इस विषय पे बात करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हो इस्लाम असत्य है, इस पर बात करना चाह रहा हूँ। झूठ है इस्लाम, इस पर बात करना चाह रहा हूँ। इस्लाम सच्चा है तो तूने कबूल क्यों नहीं किया? नहीं, अब देखो, ये कबूल करने वाली बात अलग है, इस्लाम झूठ है या सच है ये विषय अलग है। इस पर बात कर सकते हैं, इस्लाम झूठ है कि सच है, इस पर बात करिए। तो फिर तुम सच के साथ नहीं हो, सच को कबूल नहीं किया। नहीं तो सच की परिभाषा उसके फुरकान होने, जो फुरकान है उसके बदलने से सच की परिभाषा बदल जाएगी। तूने सच को कबूल किया कि नहीं किया? यार कैसी बात बोलते हो आप, है ये भाषा है? हाँ, ये भाषा तुम जैसे डंगरों के लिए ये बड़ी अच्छा भाषा। कुरान में तुम्हें डंगर कहते हैं अगर तुम इसे कबूल नहीं करते। कुरान कहता है डंगर हो तुम। दिखाऊं? अच्छा हाँ, अच्छा, तो देखो कुरान जिसको तुम देखो नहीं। कुरान अच्छा जिसको तुम यहाँ पे, जिस सच की भाषा को तुम यहाँ पे बोल रहे हो, वो सच की भाषा कुरान चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 44 में तुमने अगर उसे कबूल नहीं किया तो तुम्हें डंगर बोल रहा है। कुरान पढ़ो, चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 44 पढ़ो, वो तुम्हें डंगर बोलता है। कुरान, अरे कुरान के अध्याय 3 की आयत 30 की आयत नंबर 30 पढ़ के सुनाओ जरा। जो मैंने मैं कह रहा हूं उसे पढ़ के सुनाओ। कुरान अध्याय 30 की आयत नंबर 30। चैप्टर बोल कौन सा है, दिखा दूंगा। अबे ये देख, ये कुरान तुझे डंगर कह रहा है, तूने कबूल नहीं किया इसको। अगर ये सत्य है तो कबूल करना इसको, वरना डंगर है तू। क्यों पाया? अगर कुरान सत्य है तो तू डंगर है। मैं कुरान को सत्य नहीं मानता। मेरे हिसाब से, इस हिसाब से हम लोग डंगर नहीं है क्योंकि हम इसे सत्य नहीं मानते। तू इसको सत्य मानता है, फिर भी तूने इस्लाम कबूल नहीं किया है, तो तू डंगर है। कुरान बोल रहा है। अब बोल, कौन सा चैप्टर खोलना है और कौन सी आयत पढ़नी है, तमीज से बोली बोल। कुरान चैप्टर 30 आयत नंबर 30। ओके, 30 की 30 पढ़नी है। ये लो पढ़ो, क्या लिखा है? वो उसमें लिखा है इस्लाम फितरा है। पूरी आयत पढ़। आप पढ़ ले जरा। पढ़ो, तुम लेके आए हो, पढ़ो। फितरा है। तो आप पढ़ो ना। है फितरा तू लाया तो पढ़ना। तो फितरा है इस्लाम या नहीं है ये बताओ। नहीं है। अरे फितरा इसी में कहा है ना आयत में, कि फितरा पर मैंने लोगों को पैदा किया है। और तो फितरा किसे कहते हैं? तो फितरा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फितरा क्या है ये आप बताओ ना मुझे। क्योंकि तूने इस्लाम को सच्चा कहा है, लिहाजा तू मानता है इस्लाम को, मैं नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ कि इस्लाम एक झूठा दीन है, लिहाजा मैं मानता नहीं हूँ इसको। लेकिन तेरे को अल्लाह कुत्ता बोल रहा है। ये देख, अल्लाह कहता है कुरान में कि तुम जो हो एक कुत्ते की माने हो, कुत्ते की मानी दो जो पैंट करता है और फिर भी करता है। यू आर ए पेंटिंग डॉग। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम कुत्ते नहीं हो तो फिर कुरान सच्चा नहीं है। क्या तुम एक कुत्ते हो? सूरह अराफ की आयत नंबर 176 है। क्या तुम कुत्ते हो? अगर नहीं हो तो फिर कुरान को नहीं मानते। बोलो। फितरा, फितरा का मीनिंग समझाओ, फिर मैं उसके बाद बात करूं। कुत्ते हो कि नहीं हो? ये कोई ये विषय है बातचीत का? भाई तुम्हारा कुरान जब बोल मैं रहा है कि तुम आया हूं, कुत्ते हो। ये लो, यार आप इतने तुम्हारा कुरान इस्लाम बोलता के है। जानकार हो, आप इतने And इस्लाम के if इतने बड़े we जानकार। build
We could have elevated him thereby, but adhered to the earth and follow on that. His example is like of a कुत्ता जो पैंट करता है. You are a panting dog. अल्लाह के मुताबिक क्यों नहीं माना इस दीन को? अब बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं थोड़ी देर। इस्लाम कहता है, अल्लाह कहता है कि इस्लाम फितरा है, और फितरा तो कहते फितरा- हैं जिस अरे यार बोलने फितरा देते किसे नहीं हो, कहते आप हैं? गाली गलौज वो करते बोल। रहते हो। फितरा कहते हैं जिस स्वभाव के साथ व्यक्ति पैदा होता है उसे फितरा कहते हैं। अहंकार वो- पर व्यक्ति पैदा होता है, सुन तो लो, हिंसा को लेकर व्यक्ति पैदा होता है, भय को लेकर व्यक्ति पैदा होता है, संगठन के भाव को लेकर व्यक्ति पैदा होता है, और संघर्ष के भाव को लेकर व्यक्ति पैदा होता है। इन सारी चीजों को लेकर व्यक्ति पैदा होता है, इन्हीं सारी चीजों को फितरा कहा है। और जब एक नंबर का बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, गवार और गधा है। अल्लाह ने बिल्कुल सही कहा था इसके बारे में। ये फितरा की डेफिनेशन इसके बाप ने लिखी होगी जो यहां पे आके मेरे को दे रहा। ये डेफिनेशन फितरा की इसके बाप ने लिखी होगी और किसी ने नहीं लिखी। मुझे समझ नहीं आती ऐसे डंगरों के ऊपर। ये डेफिनेशन फितरा की कुरान में कहाँ है? हाँ भाई, ये डेफिनेशन कहाँ है कुरान में? कुरान में कहा है जो व्यक्ति पैदा, चल दफा हो, बैन कर रहा हूं यार इसको। यानी कि दिमागी अपंग होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बंदा मुसलमान ही हो। ये समझ लें कि सिंह भी दिमागी अपंग होते हैं। ये साबित करके गया आज। लो जी, ये सितंदरा साहब है जिसके लिए पिछले दफा कोई बंदा पता नहीं 36 दफा बोल गया है कि यार कोई सितंदरा को ले लो, सितंदरा को ले लो। लो जी, ले लिया था आपके सितंदरा को, जिसको अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तू कुत्ता है, भौंकता है। वो कह रहा है नहीं, इस्लाम सच्चा दीन है। वो सो कॉल्ड फितरा बताने की कोशिश कर रहा था। इंसान जो है ना, हिंसा से पैदा होता है, इसलिए कुरान सही है। अब फितरा की डेफिनेशन वहां पे कुछ हो रहा है। डंगर, तुम लोगों को समझ नहीं आती, तुम लोग कर क्या रहे हो? गधे, गधे हो तुम, गधे। बल्कि गधे भी कुछ अकलमंद होंगे। बाय द वे, गधा भी मैं नहीं कह रहा, कुरान खुद तुम जैसों को गधा कहता है। ये भी ले ले। कुरान में अल्लाह कहता है कि तुम एक गधे हो, वो भी बिदके हुए। चैप्टर नंबर 62 आयत नंबर 5। ये लो, जो भी मैं कह रहा हूँ कुरान ही कह रहा है। तुम गधे हो। लो, नहीं चलो, ये तो जूस को गधा कहा है ना। दूसरा वाला गधा किधर है? रुको, 74 की 50, ये जनरल है। लो जी, 74 की 50 ले आते हैं। ये जनरल वाला गधा है। लो, तुम भी गधे हो, बिदके हुए, वो भी बिदके हुए गधे। क्या है यार, कसम से मैं इन लोगों को समझा समझा थक गया हूं, जो कि ये समझने की कोशिश ही नहीं करते और फिर आ जाते हैं बात करने। बिदके हुए गधे, कुत्ते, डंगर है ये, डंगर। मैडम तू हमें डंगर क्यों कह रहा है? अबे, जिस कुरान को तू सत्य कह रहा है, वो कुरान तेरे को डंगर कह रहा है। वो कुरान कह रहा है तेरे को डंगर। और फिर अगर सत्य है ना, तो फिर गजवा हिंद भी करा लो। फिर इन मुसल्टों के साथ खड़े हो गए, हिंद, गजवा हिंद कराओ, लेके आओ इन सबको। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।